हेलो एवरीवन। अभी लेटेस्ट में जीएसटी का फिर से पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। 28% और 12% माइनस करके देर आर ओनली टू स्ट्रक्चर। मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट इज फॉलोइंग 5% एंड 18%। जो अल्ट्रा लग्जरी है और सिंह सेक्टर है वो 28% पे मूव होगा। तो तो ये डेवलपमेंट पे आई पर्सनली फील के ऑटोमोबाइल कंपनी में एक कंपनी है विच विच इज़ वेल नोन कंपनी टाटा मोटर्स। उसको सबसे हाईएस्ट बेनिफिट होगा। रीज़न वाई आई फील कि टाटा मोटर्स सबसे हाईएस्ट बेनिफिट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत उसके फैक्ट्स कि टाटा मोटर इज़ द ओनली कंपनी इन इंडिया विच हैज़ गॉट ऑल फोर सेगमेंट: कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लग्जरी व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इट इज़ द फाउंडिंग कंपनी इन इंडिया आई वुड से, बिकॉज उसके पास जो ऑन रोड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कस्टमर एक्सपीरियंस के फीडबैक्स है, वो सबसे हाईएस्ट है। बिकॉज उन्होंने सबसे पहले लॉन्च कर दिया हुआ है। मारुति और अदर कंपनीज अभी जाके लॉन्च कर रही है 2025 में। तो ऑन रोड एक्सपीरियंस सबसे हाईएस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। लग्जरी व्हीकल्स जैसे जैगवार हो गया, लैंड रोवर हो गया, जिसमें अप टू 2 CR, 1 CR, 1.5 CR, 2 CR की कार के मॉडल है जो ऑलरेडी कवर हो रहा है, जो अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी आती है। पैसेंजर व्हीकल्स जिसमें स्टार्टिंग रेंजिंग फ्रॉम 6 लैक्स टू अप टू 30 लैक्स वाले सारे मॉडल हैं। जो मिडिल क्लास सेगमेंट आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम टू मिडिल क्लास सेगमेंट अप टू 20, 25, 30 लैक्स की कार, सारी इसमें पैसेंजर व्हीकल्स में उनके पास अच्छे अच्छे मॉडल्स है। एंड कमर्शियल व्हीकल, ट्रक, बस, स्मॉल ट्रक, स्मार्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, तो सारे सेगमेंट इन लोग ने बहुत अच्छा कर रहे और लास्ट ईयर में अगर आप देखोगे तो पूरी कंपनी की बैलेंस शीट एकदम क्लीन हो गई है और कंपनी कैश सरप्लस हो गई है, तो डेट निकल गया हुआ है। और रिसेंट आईवी को एक्विजिशन किया हुआ है। आईवी को इज बेसिकली यूरोपियन बेस्ड ट्रक मेकिंग कंपनी। तो उससे उनको बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा। वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर मिड ऑफ 2026 तक पूरा एक्विजिशन कर लेंगे। तो उसमें जो कमर्शियल व्हीकल है वो एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट अभी जो बिजनेस है उसका 3x उनको बिजनेस मिल जाएगा। तो उनको यूरोप, इंडिया और अमेरिका सारे मार्केट का उनको एक्सपोजर मिल जाएगा। एंटायर यूरोप का एक्सपोजर मिल जाएगा, साथ साथ में अमेरिका का भी उनको एक्सपोजर मिल जाएगा थ्रू आईवी को एक्विजिशन। अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करेंगे, लेट मी शो यू दी वेबसाइट। टाटा मोटर्स में आप देखोगे तो चार कैटेगरी: कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लग्जरी व्हीकल। लग्जरी व्हीकल जैसे आपने बात किया, लग्जरी व्हीकल में उनके पास दो बड़ी ब्रांड्स है: जैगुआर, लैंड रोवर। दोनों इक्वली प्रीमियम ब्रांड्स है। उनका पूरा एक्सपोजर यूरोप के अंदर भी है, इंडिया के अंदर भी है, चाइना के अंदर भी है, यूएस के अंदर भी है। तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल ऑलरेडी अच्छा कर रही है। पैसेंजर व्हीकल्स में भी कार रिसेंटली लास्ट 3-4 साल में बहुत अच्छा टाटा मोटर्स ने परफॉर्म किया हुआ है। अभी अपने उसका कंपनी का थोड़ा और स्ट्रक्चर डिटेल में करते हैं। रिसेंट एक्विजिशन के बारे में अपने बात किया आईवीको का। अभी थोड़ा वैल्यूएशन गेम पे बात करते हैं। तो आई पर्सनली फील के टाटा मोटर्स, अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे तो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन में टाटा मोटर्स का अगर नेट सेल देखोगे तो लास्ट ईयर का उनका 4,40,695 CR का है। 4,49,695 CR का। और उसका मार्केट कैप गिनने जाएंगे तो प्रोबेबली बन रहा है 2,64,000 के आसपास बन रहा है। तो मीनिंग अपने को 0.75 टाइम्स पे पूरा टाटा मोटर्स मिल रहा है उसकी जो एनुअल सेल है उसके ऊपर। और इन कंपेयर टू अगर आप महिंद्रा देखोगे पीयर कंपैरिजन में, तो महिंद्रा का अगर आप अब अगर चेक करते हैं, महिंद्रा का एनुअल सेल आ रहा है 1,59,210 लास्ट ईयर का। तो मीनिंग टाटा मोटर्स उससे बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बेच रहा है। सो अगर कंपेयर करेंगे तो 1,59,210 करोड़ का अगर वो सेल कर रहा है एन्युअली, उसके सामने उसका मार्केट कैप है 4,50,000 CR। ठीक है, अगर दूसरी हम लोग मारुति कंपेयर कर रहे हैं, ये सारी इंडिया की टॉप लीडर्स कंपनी है जिसका थोड़ा बहुत रिलेटिव हम लोग स्टडी यहाँ पे देख सकते हैं।
मारुति ने लास्ट ईयर सेल किया था 1,52,913, और उसके सामने उसका मार्केट कैप आ रहा है 4,93,851. सो मीनिंग, इन एन ऑल, अगर इफ वी सी, टाटा मोटर इज दी ओनली कंपनी के ये वैल्यूएशन पे 2.64 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन पे पूरी कंपनी मिल रही है, जिसका 4 लाख करोड़ का सेल है। और अगर अक्रॉस दी कैटेगरी हम लोग देखने जाएंगे, तो उसके अंदर हमारे पास जैसे हमारे ऑलरेडी बात किया यहाँ पे, कि अक्रॉस दी कैटेगरी उसके पास सारे व्हीकल है, ट्रक आ गया, बसेस आ गया, रेगुलर पैसेंजर व्हीकल कार आ गई, इलेक्ट्रिक कार आ गई, जिसमें बसेस भी है, और पैसेंजर व्हीकल्स भी है, और लग्जरी ब्रांड भी उसके पास इंक्लूड है। तो ऑन एंड ऑल देखने जाएंगे, और टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट मिल रहा है, तो इन जनरल अगर हमने देखने जाएंगे, तो इस वैल्यूएशन पे 2.65 लाख करोड़ पर, जिसका एनुअल सेल है 4.4 लाख करोड़, तो मीनिंग उसके रेवेन्यू मल्टीपल का 0.60 टाइम्स मिल रहा है। इन कंपेयर टू मारुति और एम देखने जाएंगे, वो 3 टाइम्स और 3.2 टाइम्स पे अगर चल रहा है। तो इट इज़ अ मोस्ट, वैल्यूएशन वाइज देखने जाएंगे तो पीयर टू पीयर में काफ़ी रिजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और फ्यूचर स्कोप भी बहुत अच्छा है, जैसे आपने यहाँ पे डिस्कस किया। अभी मुझे दूसरा क्या लग रहा है कि जीएसटी रिडक्शन हो गया है 28% से 18% अभी हो गया है, तो मीनिंग फ्यूचर नेक्स्ट कमिंग क्वार्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस इकोनॉमिकल हो जाएंगे, जीएसटी रिड्यूस हो जाएंगे, तो नेचुरली ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट होगा, उसकी कॉस्टिंग कम होगी, तो दैट विल लीड टू दी गुड डिमांड इन नेक्स्ट कमिंग क्वार्टर्स। अभी एक्सपेक्टेड है कि इंडिया यूएस का भी टैरिफ का अगर कुछ कुछ डील साइन हो जाता है, तो वो भी एक एडिशनल एनवायरमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारे की पॉजिटिव फैक्टर लग रहे हुए, एक जीएसटी कट का बेनिफिट दिख रहा है, जियो पॉलिटिकल ट्रेड एनवायरमेंट है उसका, अगर डील हो जाता है, तो वो एक एडिशनल ग्रोथ ड्राइविंग फैक्टर हो जाएगा। आईवीको का डील जो हुआ है यूरोपियन ट्रक कंपनी के साथ, तो उसको लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा दिख रहा है, अगर वो जैसे एक्विजिशन हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म नेक्स्ट 3 to 5 years के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत अच्छा लग रहा है। और वैल्यूएशन जैसे हमने देखा हुआ है कि वैल्यूएशन ऑल्सो लुकिंग रियली गुड एट दिस लेवल, अराउंड 800 के 700 के आसपास उसका प्राइस चल रहा हुआ है। अभी थोड़ा बहुत टेक्निकल भी देखते हैं, चलो लेट मी ओपन द चार्ट ऑफ टाटा मोटर। रिसेंटली उसने चार्ट पे भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। चार्ट पे भी हम लोग देखेंगे, तो ये उन्होंने अप्रैल महीने में ये जो लो बनाया था 500-600 के आसपास, वहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन करके, ये एक जो डाउनवर्ड चैनल था वो ब्रेक करके टाटा मोटर्स ट्रेंड ब्रेकआउट दिया हुआ है। ट्रेंड ब्रेकआउट के साथ साथ, ये डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, ट्रेंड ब्रेकआउट के साथ साथ अभी उन्होंने अपना रिसेंट रेजिस्टेंस था 700 के आसपास, वो ब्रेक करके 720 के आसपास उन्होंने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो इमीडिएट टारगेट मेरे को लग रहा है 740 के आसपास, और अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म देखने जाएंगे, तो ये 798 के आसपास यहाँ से टाटा मोटर्स मूव कर सकता है। ये तो ओवरऑल देखने जाएंगे, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है टाटा मोटर्स के अंदर। सो हमारा अभी रिकमेंडेशन है कि अगर अपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म और मे बी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी टाटा मोटर अगर किसी को